वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछला वाला लेक्चर एक लेक्चर पहले हो चुका है आधुनिक बिहार का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। साथ में बिहार विशेष का संपूर्ण जो भी प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार का लेक्चर है, जिसका भी लिंक दे दिया हूँ। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको बिहार विशेष, साथ में जो है आने वाला बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर, इसका भी लिंक दे दिया हूँ। साइंस का भी लिंक दे दिया हूँ। तो आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके देख सकते हो। साथ में इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे मैं इसका स्क्रीनशॉट का पीडीएफ डाल दिया हूँ। नैन अल्टीमेट नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे आपको मिल जाएगी बहुत सारे मटेरियल। करेंट अफेयर का पीडीएफ डालता हूँ, वो भी मिल जाएगी। और ये जो लिखा हुआ पीछे इतने शानदार नोट के फॉर्म में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट का पीडीएफ ले सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नैन अल्टीमेट। टेलीग्राम पे जाके आप लोग डायरेक्ट नैन अल्टीमेट लिखे और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाए, यानी तो फिर लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो अब आधुनिक बिहार का ये दूसरा लेक्चर है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोटा विद्रोह, 1857 की क्रांति, मुंडा विद्रोह और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग लोटा विद्रोह। देखो, तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर ये लोटा विद्रोह है क्या। तो सबसे पहले आपको याद रखने की जरूरत है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था। तो 1856 की बात है। मैं कहानी थोड़ी सी बताता हूँ। 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था। बीपीएससी में कई बार फैक्चुअल आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। अब कहानी समझो क्या हुआ था। 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में क्या हुआ, कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में मिट्टी का लोटा उसकी जगह देने लगा। इसकी वजह से कैदियों ने जो है विद्रोह किया। इसी विद्रोह को लोटा विद्रोह कहते हैं। तो याद रखो, लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। जगह आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, मुजफ्फरपुर में हुआ था। कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पे मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो क्लियर हो गया होगा लोटा विद्रोह। साथ में जो भी 2-3 विद्रोह मैं नहीं बताया हूं, आप लोग थोड़ा खुद से भी काम करें। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह और एक कोल विद्रोह जो कि 1830-31 में हुआ था, कोल विद्रोह, इन सब विद्रोहों को एक बार जो है किसी बुक के सहारे एक बार पढ़ ले। ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे 1857 की क्रांति। देखो, आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग उन्हीं घटनाओं का चर्चा कर रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है। तो 1857 की क्रांति आप लोगों ने भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पृष्ठभूमि बता दूंगा इसका भी। और देखो, आपका आने वाला जो बीपीएससी है एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। एक एक दिन करके समय निकल जाएगा और इस बार भी यही हालत होगा। इसीलिए आप लोग आज से भी लग जाए। पहले लिस्ट में जो हमारी क्लास डली हुई है बिहार विशेष वाली, बिहार विशेष से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा क्लास एक बार देख लो और कोई भी बुक एक बार पढ़ो, देखो ये आपका परफेक्ट टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा एकदम। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी हमारा जुड़ सकते हो। साइंस की कुछ महत्वपूर्ण क्लास डली हुई है जिससे देख सकते हो। करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्लास मैं दे दिया हूँ। आप लोग तब से इतने दिन से बोल रहे थे कि सर आप क्लास कहाँ दे रहे हो, अब पूरा जल्दी कंप्लीट करा दूंगा कोर्स। तो आप लोग जो है एक बार 2 बार बिहार विशेष वाली प्लेलिस्ट में जाओ और शुरू से प्राचीन बिहार से आप लोग लेक्चर देखना शुरू करो। एक बार 2 बार देखो, उसको नोट बनाओ और फिर जाके क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करो। आजकल तो मार्केट में हर तरह से क्वेश्चन वगैरह आ रहा है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। देखो, मुद्दे पे बात करते हैं हम। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत देखो, आधुनिक भारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले सैन्य विद्रोह था, बाद में धीरे धीरे पूरा जन व्यापक आंदोलन बन गया। हालांकि इसके स्वरूप को लेकर अधिकांश इतिहासकारों में विरोधाभास है। किसी ने सैनिक विद्रोह बताया तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत देखो मंगल पांडे ने किया था। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, ये नाम याद रखना, मंगल पांडे याद रखना, जो कि कहाँ का था, 34
34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। इन्होंने सर्जेंट और मेजर की हत्या कर दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कई बार पूछेगा तो मंगल पांडे आप लोग याद रखना। साथ में 1857 के विद्रोह का शुरुआत भी मंगल पांडे ने ही किया था। इसके बाद जो है 10 मई, या ये डेट आप लोग याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ से जो है विद्रोह की शुरुआत हुआ। मेरठ कहाँ से विद्रोह का शुरुआत हुआ? मेरठ। कब से? डेट याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के विद्रोह का शुरुआत होता है। और साथ में इसके बाद दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, बिहार, तमाम सारी जगहों पर जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। और हर जगह अलग अलग लोग नेतृत्व करता है। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर को लोगों ने जो है वहाँ से मेरठ से चलना शुरू किया। 11 तारीख को पहुंचा दिल्ली और 12 को जो है बहादुर शाह जफर को अपना जो है विद्रोह का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया जाता है। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह को बनाया गया विद्रोह का नेतृत्व करना। और विद्रोह जो 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक साहसिक प्रयास था। तब हम लोग देखने वाले हैं, ये तो भारत के संदर्भ में होगा, थोड़ा सा मैंने बताया आपको पृष्ठभूमि कि बिहार में कहाँ से शुरुआत हुआ। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहिणी गांव के देवघर जिला से हुआ था। और डेट जहां तक उम्मीद है, डेट जो है आप लोगों का कब से हुआ था, तो 12 जून। 12 जून आप लोग याद रखना, बिहार में 12 जून 1857 को रोहिणी गांव के देवघर जिले, रोहिणी गांव के देवघर जिला से शुरुआत होता है। 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने, मंगल पांडे कौन से था, तो 34वीं आप लोग इसे याद रखना। 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने क्या किया, मेजर और सर्जेंट की हत्या कर दिया सैनिकों ने। इसके कारण 3 जो सैनिकों को जो है फांसी की सजा दिया गया। साथ में 32वीं रेजिमेंट को भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से? देवघर से। ठीक है। फिर क्या हुआ, विद्रोह पटना में 3 जुलाई 1857 को आता है। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली कौन था, एक पुस्तक विक्रेता जिन्होंने विद्रोह का विरोध किया था। पटना में जो है 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किसने किया था? पीर अली ने विद्रोह किया था पटना में 3 जुलाई 1857 को। आप लोग याद रखना, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने भी हत्या कर दिया अंग्रेज अधिकारियों की, जिसके कारण पीर अली समेत 17 लोगों को, कई जगह 16 भी लिखा जाता है, फांसी दे दिया गया। और कमिश्नर टेलर के द्वारा जो है विद्रोह को दबा दिया गया पटना में। और दानापुर के सैनिक मुख्यालय के, दानापुर में जो सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने भी, दानापुर के जो सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने क्या किया, जगदीशपुर पहुंच के कुंवर सिंह को जो है विद्रोह को नेतृत्व करने के लिए कहा। कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे। कुंवर सिंह तैयार हो गए विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए। और कुंवर सिंह ने क्या किया, जगदीशपुर के किले को बंदूक और गोला के कारखाने के रूप में तब्दील किया और आरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में 80 साल के थे। आप लोगों ने सुना होगा कि 80 साल की उम्र में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे बाबू कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा सब। तो कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मौत हो जाती है। कुंवर सिंह का हाथ पूरी तरह से गोली लग जाती है। फिर कुंवर सिंह हाथ को काट करके फिर भी लड़ाई लड़ने का काम करता है। कुंवर सिंह की मृत्यु पर उसका भाई अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व करता है। और अमर सिंह ने क्या किया, समानांतर सरकार का स्थापना किया जगदीशपुर में। और फिर अंग्रेजों के द्वारा बाद में अमर सिंह को गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में डाल दिया था, जहां पे लंबी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है अंत में। तो उम्मीद करता हूं कि बिहार में 1857 की क्रांति आप सबों को समझ में आया होगा। एक बार और बताई जाएगी, कोई नहीं, लास्ट में एक बार और बता दूंगा। अब देखो मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से भी कई बार क्वेश्चन आया था, आता रहता है। एक बार आया भी था, बहुत अटपटा टाइप का आया था कि बिरसा कब सोते हुए पकड़ा गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं कभी कभी। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि कुछ सामान्य प्रश्न जो होता है वो गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए। देखो 150 नंबरों का आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा, 150 नंबरों का आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा। 150 में लगभग जो बिहार विशेष हम लोग
पढ़ रहे हैं 1820 नंबर का कम से कम बिहार बेसिस आने वाली है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन चला जाता है। 30 नंबर का साइंस आएगा तो साइंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 30 से 35 नंबर का करंट अफेयर आएगा। हिस्ट्री से भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है किसी दिन मैं ये बिहार विशेष जब आपका कंप्लीट करा दूं तो एक दिन हो सकता है हिस्ट्री का कोई स्वतंत्रता संग्राम का मास्टर क्लास ले लूँगा, पूरा 3 या 4 घंटे का क्लास लेके, लंबी क्लास, पूरा स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सब लोग बस वीडियो को शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते रहे हमारे टेलीग्राम पे, क्योंकि इसका मैं नोट वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मुंडा विद्रोह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह। तो कई बार उलगुलान विद्रोह भी दे देगा नाम, थोड़ा अटपटा टाइप का नाम है, तो आप लोग याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इस विद्रोह का नेतृत्व के नाम से ही पता चल रहा है बिरसा मुंडा ने किया था। अब बिरसा मुंडा का थोड़ा एक बार पूछा गया था कि बिरसा कब सोते हुए पकड़ा, तो थोड़ा सा हम लोग फैक्ट वगैरह पे जहाँ तक है देखने का प्रयास करते हैं। आप एक बार 2 बार देखोगे वीडियो, अपने आप आपको डेट याद आ जाएगी, कोई उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 बार देखो, 2 बार देखो, कम से कम 2 बार वीडियो को देखो ढंग से, एकाग्रचित होके। ऐसा नहीं कि इधर वीडियो भी देख रहे हैं और कुछ काम में भी लगे हुए हैं, तब आपको समझ में नहीं आएगी। जो काम करो उसी पे पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी काम करो पूरे मन से करो। अब देखो, तो बिरसा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। 1875 याद रखना, और 15 नवंबर। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कई बार ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर का तो 15 रहेगा ही, ठीक है, साथ में 1875 लगा लो। बिरसा का जन्मदिन याद हो गया, हो सकता है कहीं आ जाए। 15 नवंबर 1875 को रांची में बिरसा का जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किया कि अनेक देवताओं को छोड़ के एक ईश्वर की आराधना, यानी कि एक ईश्वरवादी में विश्वास किया और अपने अनुयायियों को इसकी जो है शिक्षा देने का काम किया। अब देखो, बिरसा विद्रोह यानी कि मुंडा विद्रोह क्यों हुआ? तो झारखंड में सामूहिक खेती उस समय हुआ करती थी, जिसको आम बोलचाल में खूटकट्टी कहते थे। सामूहिक खेती को क्या कहते थे? खूटकट्टी कहा जाता था। तो ये सामूहिक खेती जो थी मुंडा जनजाति की परंपरागत चली आ रही थी, लेकिन इसमें क्या किया कि अंग्रेजों के संरक्षण में ठेकेदार, महाजन, जमींदार, विभिन्न सारे लोगों ने इस पे आक्रमण किया। इसके विरोध में मुंडाओं ने क्या किया? विद्रोह किया। और इस जनजाति के इसमें महिलाओं ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। हो सकता है एग्जाम में कई बार 3-4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देगा ऑप्शन बना के पॉइंट कि क्या मुंडा विद्रोह में मुंडा जनजाति की महिलाओं ने भाग लिया था? तो बिल्कुल लिया था, ढंग से याद रखने की जरूरत है। और इस आंदोलन की लोकप्रियता बाद में बढ़ने लगा, और बढ़ने के कारण जो है सरकार चिंता में आ गई। और सरकार चिंता में आई तो 24 अगस्त 1895 को पहली बार जो है बिरसा को गिरफ्तार किया। फिर कुछ समय के बाद 1898 में जो है, नहीं, पहले बिरसा को कैद कर लिया गया। बिरसा को जो 1898 पहले बिरसा को 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार किया। अब फिर 1898 में जो है उसको कैद से मुक्त कर दिया। कैद से मुक्त किया तो कुछ समय बाद बिरसा पुनः लोगों को जुटाने लगे, धीरे धीरे अपने सहयोगियों से मिलने लगे, अपने अनुयायियों से, और फिर से आंदोलन में मजबूती पकड़ने लगा। तो बिरसा को दोबारा 3 फरवरी 1900 को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। यही प्रश्न आया था कि बिरसा सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, याद रखना आप लोग, क्योंकि उसी समय दोबारा गिरफ्तार किया था। उस समय बिरसा सो रहे थे जंगल में। इसके बाद क्या हुआ? बिरसा को ले गया जेल, और वहाँ पे कुछ दिनों के बाद हाइजा के कारण बिरसा की मृत्यु हो जाती है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लोटा विद्रोह। तो लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था?
मुजफ्फरपुर में हुआ था। कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में पीतल के बदले मिट्टी दिया जाने लगा, जिसके कारण कैदियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये क्लियर हो गया। लोटा विद्रोह के बाद हम लोग ने पढ़ा 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के मंगल पांडे, व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे ने विद्रोह का शुरुआत किया। मेयर और सर्जेंट को गोली मार के हत्या कर दिया। और मेयर मंगल पांडे किस रेजिमेंट का था, तो 34वीं रेजिमेंट, आप लोग याद रखना 34वीं रेजिमेंट का था। 34वीं रेजिमेंट का मंगल पांडे सिपाही था और 1800 और उसको जो है इस कारण फांसी दे दिया गया। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे हुए। इसके बाद जैसे ही इसको फांसी दिया गया 10 मई, ये डेट आप लोग याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होता है। फिर दिल्ली और तमाम सारे जगहों पर धीरे धीरे विद्रोह फैलने लगता है। और बिहार में जो 1857 की क्रांति, रोहिणी गांव जो कि अभी उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, अभी झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, मैंने बताया था बेबी। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति रोहिणी गांव के देवघर जिला से आरंभ हुआ 12 जून 1857 को। और 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया, मेजर और सर्जेंट की हत्या किया। यहाँ पे 32वीं है और यहाँ पे 34वीं था मंगल पांडे वाला, याद रखना। तीनों सैनिकों को फिर फांसी हुआ और 32वीं रेजिमेंट को जो है भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। और पटना में कब विद्रोह का शुरुआत हुआ, हो सकता है कि आने वाला बीपीएससी में पूछ दे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना में कब हुआ। तो 3 जून आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। बिहार में पूछे तो जो 12 जून आप लोग याद रखना। और पटना में 3 जुलाई, सॉरी, पटना में 3 जुलाई 1857 को जो है पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत होता है। और पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता था, उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, 1857 क्रांति का। और कमिश्नर और वहाँ पे जो है अंग्रेज अधिकारियों को जो है उन्होंने भी गोली मार दिया। इसके कारण पीर अली समेत 16 लोगों को फांसी दे दिया गया। कई जगह 17 लोग लिखा रहता है, अब जो भी है इसमें। और उस समय के जो कमिश्नर टेलर ने क्या किया, विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया और इन लोगों को फांसी दिया। और फिर दानापुर के सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने क्या किया, जगदीशपुर के जमींदार, कुंवर सिंह जमींदार आदमी थे, उसको उन्होंने विद्रोह को नेतृत्व करने के लिए कहा। और कुंवर सिंह ने क्या किया, नेतृत्व किया। और जगदीशपुर में बंदूक और तोप गोला का कारखाना भी उन्होंने खोलने का काम किया और आरा के क्षेत्र में अधिकार कर लिया। ये तो कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन हर बार रहता है बीपीएससी में, आप लोग याद रखना। और कुंवर सिंह की मृत्यु आप लोग याद रखना 26 अप्रैल 1858 को हुआ। डेट कुंवर सिंह वाला याद रखना, कहीं हो सकता है इस बार ये पूछते, हर बार याद है। और कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह, जो कि इसकी मृत्यु के बाद समानांतर सरकार चलाया। और बाद में अमर सिंह को भी गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल भेज दिया गया, जहां लंबी बीमारी के कारण इसकी मौत होती है। फिर मुंडा विद्रोह भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। सामूहिक खेती पे दखल अंदाजी देने लगा। सामूहिक खेती का मतलब था खूटा कट्टी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार में जो है कांग्रेस का सम्मेलन देखने वाले हैं। देखो, तो बिहार में कांग्रेस का वैसे तो 3 सम्मेलन हुआ था। एक जो है रामगढ़ झारखंड में चला गया, लेकिन मैं थोड़ी सी आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुआ था उस समय। आप लोग आधुनिक भारत वाली इतिहास में डिटेल से पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ाया हूं, आधुनिक भारत वाली में देख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, आप लोग याद रखना, कई बार आ सकता है। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ किया गया, बंबई में किया गया, याद रखना आप लोग। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में किया गया। चूंकि पूना में आयोजन होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बंबई में इसकी स्थापना हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में
प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया था, ठीक है। और बिहार से कोई भी मतलब भाग लेने नहीं आया था। दूसरा अधिवेशन जो है कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद में हुआ। और बिहार के लिए हम बात करते हैं, आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अच्छे से जरूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ के जाना है। हम लोग यहाँ पे उन्हीं घटनाओं का चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार का है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। तो अब देखो, बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में आयोजन हुआ था, कहाँ पे? बांकीपुर, जो कि पटना के आसपास स्थित है, तो बांकीपुर पटना कहा जाता है। और ये 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। कई बार बीपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में आपके लिए पूछ दे, तो आप लोग याद रखना। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में हुआ था। कौन सा था? तो 27वां था। और किसने अध्यक्षता किया था? RN माधोलकर, आप लोग याद रखना। इसके बाद बिहार में दूसरा अधिवेशन 1922 में होता है। 1922 में होता है गया अधिवेशन, बिहार में भी होता है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास यानी कि CR दास ने किया था। और ये 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़, जो कि झारखंड में अभी स्थित है, उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने शुरू में ही बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया बम्बई में। उसका जो है पहले उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी की सलाह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, ठीक है। और उसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और बिहार में पहला अधिवेशन की जब भी पूछे तो आप लोग याद रखना, इस बात को बैठा लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है आपका आने वाला एग्जाम में। बिहार में अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में था और 27वां अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, CR दास ने अध्यक्षता किया था। और 1940 का अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ था, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। नैन अल्टीमेट हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया हूं। और आधुनिक बिहार का जो इतिहास का सीरीज चल रहा है, इसमें आज दूसरा चैप्टर है और एक क्लास और लिया जाएगा आधुनिक बिहार का, फिर आपका आधुनिक बिहार भी कंप्लीट। और इस तरह से हम लोग बिहार विशेष कंप्लीट कर लेंगे। प्ले लिस्ट में शुरू से वीडियो डली हुई है, आप लोगों को सूचना के लिए मैं बता दूं, जो भी नए लोग आज देख रहे हैं, शुरू से प्ले लिस्ट में बिहार विशेष, जो कि आपका आने वाला बीपीएससी, बिहार दरोगा, CDPO आदि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से देखें, समझ में नहीं आता है एक बार दो बार लेक्चर को देखें, फिर नोटबुक पढ़े और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। साथ में करंट अफेयर की मैं एक क्लास लाया हूं और जल्द आप लोगों को 12 महीने का करंट अफेयर भी पूरा करा दूंगा। साइंस का महत्वपूर्ण क्लास दिया हुआ है प्ले लिस्ट में, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके क्लास जरूर देखें सीरियल से। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार प्रांत का गठन। पहला लेक्चर मैंने जिस दिन लिया था थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था कि कैसे कैसे बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हो जाता है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। हम लोग डिटेल से भी देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले दो व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने बिहार प्रांत के गठन का मांग सबसे पहले किया था। और ये पिछला वाला बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले बिहार प्रांत के गठन का मांग किसने उठाया। तो इसमें ई ऑप्शन आया था, चूंकि दो व्यक्ति किया था। बीपीएससी में एक पांचवा ऑप्शन ई भी हुआ करता है अभी भी। देखो, पहले बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन होता था, लेकिन आजकल ई ऑप्शन होता है। ई ऑप्शन में लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखना, दो व्यक्ति थे, एक तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और दूसरा महेश नारायण। इन दोनों व्यक्तियों ने बिहार प्रांत के गठन की मांग किया था सबसे पहले। इसके बाद देखो क्या होता है, 1908 में पटना में बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। और महमूद फर्रुखुद्दीन बंगाल से अलग प्रांत बनाने का मांग सबसे पहले किया और सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। फिर जाके नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, याद रखो
इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इमाम हसन ने किया था। इन्हीं सब चीज़ों से क्या हुआ, संस्थाओं के माध्यम से 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार के में जो है किंग जॉर्ज पंचम ने क्या किया, एक अलग प्रांत का मान लिया गया और विधिवत स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हो जाता है। लेकिन देखो, बिहार राज्य की विधिवत स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ। बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में आपको पूछ देगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता था, आप लोग यहाँ पे भूल मत करना, 1 अप्रैल ना लगा लेना, 22 मार्च। पूछा भी गया है क्वेश्चन, हो सकता है पूछेगा कभी न कभी। बिहार दिवस हमेशा याद रख लो आप लोग 22 मार्च, ठीक है। अब देखो 1916 में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। और 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा को फिर से अलग कर लिया गया। और 15 नवंबर 2000, ये डेट आप लोग याद रखो, 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, बिहार से झारखंड का अलग हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000। 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। वैसे पहला वाला लेक्चर में मैंने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन आया था, तो इसको आप लोग पहला वाला लेक्चर जरूर देखना। अब देखो, बिहार में किसान आंदोलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आना तय है और हर बार आता है। तो किसान आंदोलन आप लोग ध्यान से देखें। और टेलीग्राम चैनल में बार बार बता रहा हूँ, जो भी नए लोग देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के अबाउट में मैं उसका दे दिया हूँ, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, nayan.ultimate है। अब चलो, किसान सभा देखो बेहद ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। बिहार में किसान सभा का गठन, सबसे पहले किसान सभा का गठन 1922-23 में मुंगेर में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंगेर में किया गया था। अध्यक्ष कौन था, शाह मोहम्मद था, और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह था, और सचिव 2 व्यक्ति थे, सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह। 2 लोग सचिव थे, नंद कुमार सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी। ये क्या था, बिहार किसान सभा था। ये याद रखो, बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया, तो मुंगेर में किया गया 1922-23 में। बिहार किसान सभा जब भी पूछे 1922-23 मुंगेर। अब अगला पॉइंट देखो क्या आता है, यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा, कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे क्या था, बिहार किसान सभा था, यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा लिखा गया था। और इसका गठन 1929 में होता है, कहाँ पे, सोनपुर मेला में होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा है, याद रखना, इसका गठन 1929 में सोनपुर मेला में होता है। और इसके अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, और बहुत से लोग सहयोगी थे, राहुल संस्कृतन वगैरह बहुत से लोग सहयोगी थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में कहाँ पे, सोनपुर मेला में किया गया था। अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव था श्री कृष्ण सिंह। अब देखो, इसका 3 सम्मेलन हुआ था टोटल। दूसरा सम्मेलन, उसका दूसरा अधिवेशन सम्मेलन गया में हुआ था 1934 में, और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता किया था। तीसरा हाजीपुर में हुआ था 1935 में, सहजानंद सरस्वती ने इसका अध्यक्षता किया था। तो आपको ये समझ में आ गया। फिर अगला आता है 1936 में, इसका नाम है क्या, अखिल भारतीय किसान सभा। पहले क्या था, किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, और यहाँ पे है अखिल भारतीय किसान सभा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आएगा, तो आपको कहीं इसका इसमें और इसका इसमें ना हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 1 बार 2 बार आप लोग वीडियो देखो, फिर ढंग से पढ़ो, नोट बनाओ, और कोई ना कोई बुक से 1 बार पढ़े और क्वेश्चन बनाओ। देखो पूरा क्लियर हो गया। फिर 1936 में आप देखो, अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में स्थापना हुआ था 1936 में, और अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1 बार पूछा गया था क्वेश्चन। और इसका सचिव कौन है, NG रंगा। अध्यक्ष और सचिव में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ, 1936 में। कब हुआ, कहाँ पे हुआ, 1936 में हुआ, और कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव जब भी पूछे NG रंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया किसान आंदोलन अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं
होम रूल आंदोलन बिहार में। देखो मैं बार बार बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आधुनिक बिहार का इतिहास। तो बिहार में जो घटनाएं घटता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आधुनिक भारत वाली इतिहास का लिंक मैं करने का काम करता हूँ। अब देखो होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में हुआ था और पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट नामक 2 व्यक्तियों ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। लेकिन और इसका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति करना। हम लोग देखते हैं पटना में, तो पटना में इसकी अध्यक्षता मजहरुल हक ने किया था। होम रूल आंदोलन को कई बार होम रूल लीग भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पटना में मजहरुल हक ने किया था और मुजफ्फरपुर में मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, कई बार हो सकता है आ जाए कहीं, तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने किया था। और आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट खुद पटना आई थी 1918 में। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर अच्छी तरीके से। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं और रिकॉल करा देता हूँ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करो। देखो मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों को वीडियो बना के बताता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखो अब हम लोगों ने पढ़ा आज बिहार में कांग्रेस। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर में 27वां था और अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। दूसरा 1922 गया में हुआ था, CR दास अध्यक्ष था और ये 37वां था। 1940 में तीसरा हुआ था रामगढ़, जो कि झारखंड में है, और अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब बिहार प्रांत के गठन कैसे हुआ, तो आप लोग सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण ने सबसे पहले मांग उठाया, फिर तमाम सारी चीज़ें होती है, आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। और 1936 में क्या होता है, उड़ीसा अलग हो जाता है और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और बिहार की विधिवत स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ, लेकिन बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर हम लोग किसान आंदोलन पढ़ा। तो किसान आंदोलन में 3 चीज़ है। देखो एक तो किसान सभा है, जिसका गठन मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद और श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर इसके सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में होता है, सोनपुर मेला में। अध्यक्षता किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह। दूसरा इसका अधिवेशन गया में हुआ था 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष, और तीसरा हाजीपुर 1935, सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष। अब एक फिर आ गया 1936 में आता है अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना लखनऊ में किया गया था, अध्यक्षता स्वामी सहजानंद और सचिव NG रंगा। होम रूल आंदोलन का बिहार में नेतृत्व पटना में मजहरुल हक ने किया था और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने किया था। और आंदोलन को होम प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट पटना आने का काम किया, और 1916 में आंदोलन हुआ था और इसका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति करना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उसको मैं बता दूं एक बार पुनः कि आधुनिक बिहार का एक लेक्चर और लेगा आपका लिया जाएगा, आधुनिक बिहार कंप्लीट। प्राचीन बिहार पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यकालीन बिहार भी कंप्लीट कर लिया है, और भूगोल का शायद 3 क्लास हुआ है, 1 या 2 क्लास भूगोल का और लिया जाएगा, एक पॉलिटी का लिया जाएगा, एक बिहार बजट का, फिर आपका बिहार कंप्लीट में हो जाएगा जल्द ही। करंट अफेयर की क्लास 1 क्लास हुआ है, बाकी जल्द होगी। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करना और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है इसका शुरुआत वाली जो PDF फॉर्म में जो बोर्ड के पीछे स्क्रीनशॉट मैं डाल दिया हूँ, तो नयन अल्टीमेट अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। करंट वाली PDF भी आपको मिल जाएगी, उसमें टेलीग्राम का नाम भी नयन अल्टीमेट ही है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़े। साथ में कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।